आपके साथ मिलेंगे, नई कम्युनिटी आएगी, बनेगी आपकी, तो आपका उनका सपना पूरा करते करते आपके सपने पूरे हो जाएंगे। और सर बस यही करने का प्रयास कर रहा हूँ सर। और अगर डेडिकेटेड हम हैं सर तो दिखना चाहिए, हमारा डेडिकेशन दिखना चाहिए, फील्ड में होना चाहिए डेडिकेशन। तो सर मैं प्रयास कर रहा हूँ। और बिल्कुल बिल्कुल, आपकी ये जो बात आपने बोली ना कि हमें नए लोगों से रोज मिलना है, तो इसी को तो नेटवर्क बोलते हैं। न्यू एंट्री टुडे, नेट, नेट, NET, न्यू एंट्री टुडे, मतलब आपका डेली बिजनेस होना चाहिए। यही तो नेटवर्क है। सर बिल्कुल इसी चीज सर प्रयास कर रहे हैं अच्छा करने का सर। आपका मार्गदर्शन है, बहुत सारे हमारे यहाँ पे मेंटर्स हैं जो कहीं ना कहीं सिखाते हैं। घर से निकल पड़े हैं तो मंजिल मिलकर रहेगी, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। बिल्कुल जी नहीं सर, प्रयास कर रहे हैं और बहुत अच्छा होगा। अब फिर बिल्कुल पुनः बिल्कुल नई जगह गया था मुजफ्फरपुर में। सर, अच्छा अच्छा करेंगे। अच्छा होगा नहीं, अच्छा करेंगे, क्योंकि गाय दूध देती नहीं है, देती गोबर है, दूध निकालना पड़ता है। तो बिल्कुल निकालेंगे हम लोग सफलता को। सफलता मिलती नहीं, सफलता हासिल करनी पड़ती है ना। अगले तो वीक में जी छत्तीसगढ़ है, और मैं जब तक इधर हूँ सर मैं प्रयास करूंगा। अंबिकापुर का मेरा टूर है सर, मैं जाऊंगा। जी जी, और मैं भी अनुज जी, देखिए अनुज जी, मैं भी था ना, तो मैं भी कार से पूरे हिंदुस्तान में जो है मार्केटिंग किया, ठीक है ना। तो अपना मिशन होना चाहिए भाई। गाड़ी उठ गई है तो पूरे हिंदुस्तान के हर एक राज्य, हर एक जिले में अपना नेटवर्क लगा देना है। और सर मैं तो लाख किलोमीटर जब गाड़ी चला लूंगा सर, तब मैं आपसे कहूंगा सर मुझे गाड़ी चाहिए। तो अभी बचा हुआ है 40,000 किलोमीटर। और ये अभी सर अभी 40,000 बचा है। और मैंने डिसाइड किया कि लाख होने के बाद ही मैं इसको चेंज करूंगा। और सर लकी गाड़ी है मेरी, पहली गाड़ी, पहली नेटवर्क मार्केटिंग सर आपके साथ, पहले ऐसे ईमानदार मेंटर, तो पहला सब कुछ है सर। तो अनुज जी जानते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में जो लोग गाड़ी पाते हैं ना, पहली वाली, पहली गाड़ी जिसने बर्बाद कर दी, उसके पास फिर उसके टीम में गाड़ियों की लाइन होती है, और उसके पास लग्जरी गाड़ी होती है जिससे वो सिर्फ फैमिली के साथ निकलता है। फिर उसे मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। पहली गाड़ी, और जिसने पहली गाड़ी को सुरक्षित ढक कर रख ली, उसको उस गाड़ी में डलवाने के लिए तेल की व्यवस्था बीवी से करना पड़ता है। हाँ हाँ, पहली गाड़ी जो आपको मिलती है ना, वो इसलिए नहीं मिलती है कि ये आपके जीवन की आखिरी गाड़ी है। वो इसलिए मिलती है, ये पहली गाड़ी से अपने टीम में 50-100 गाड़ी निकलवाइए, और वो पहली गाड़ी 50-100 गाड़ी निकलवाने में बेकार हो जाएगी, वो खटारा हो जाएगी ना, उसका इंजन इंजन खुल जाएगा। अभी फिर इसके बाद क्या होगा कि अब जो आपके पास आएगी ना, तो टीम में बहुत सी हो चुकी होंगी, तो आपको कौन बुलाएगा? कोई नहीं। फिर आपका सफर भी फ्लाइट से शुरू हो जाता है। फिर आपका नेटवर्क भी वो अलग अलग राज्य में हो जाता है ना, तो उस राज्य में आप जाते हैं और फ्लाइट से जाते हैं, उधर लोग रिसीव करने आते हैं अपनी गाड़ी लेके अपना, ठीक है ना, समझ रहे हैं। तो आपकी गाड़ी आपके फैमिली के लिए सिर्फ रहती है, और वो भी एक लग्जरी कार होती है, सपनों की कार होती है। तो ये जिसने सीख लिया नेटवर्क मार्केटिंग में कि हमें जो पहली गाड़ी मिली है वो गाड़ी हमको खटारा करना है, एक गाड़ी हमने खटारा कर दी, हमने 50-100 गाड़ी टीम में निकलवा दी, तो हम अब मन पसंद गाड़ी लेंगे, और उसको उस गाड़ी पे फैमिली के साथ सिर्फ निकलेंगे जहां भी निकलना होगा। फिर नेटवर्क के लिए तो फ्लाइट होगा, वो गाड़ी नहीं। तो ये बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त मुहिम आपने चढ़ा है, और वंस अगेन एक बार फिर जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामना। धन्यवाद। तमाम लोगों के जीवन में उजाला भरते हुए आप अपने घर पे इस समय एकदम चमक रहे हैं। तो स्नान आज, करके बैठ। और सर हाँ एक जानना चाहूंगा, या जो भी ट्रैवल करते हैं सर, जब आपने नेटवर्क मार्केटिंग किया होगा तो मैं सर ये अनुभव पिछले साल भर से कर रहा हूँ कि जब सर आप नेटवर्क मार्केटिंग में 3, 4, 10 दिन तक का सफर करते थे तो क्या खाते थे सर? मैं तो होटल का खा खा के एकदम परेशान हो गया हूँ। तो वहां पे क्या खाना चाहिए कि आप मतलब बिल्कुल फिट रहे? तो थोड़ा सा सर आप तो मैं तो फिट खुद नहीं हूँ, खा के सर ये मोटा हो गया हूँ। ऐसा है कि रेली में जो सुबह का वो ब्रेकफास्ट मिलता है ना, वही दबा के खाना चाहिए होटल का, जिसमें फ्रूट का आइटम ज्यादा होता है, ड्राई फ्रूट होता है। और मैं तो पूरी सब्जी नहीं लेता था, वो अपना
कॉर्नफ्लेक्स, उसमें कुछ नट्स वगैरह डाल के, और उसके पहले फ्रूट। इसके बाद तो फिर कुछ भी उल्टा सीधा शाम को चलेगा तो वो फिर कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब अच्छा है। 80% अच्छा वाला प्रयास करिए, 20% कोई भी आएगा चलेगा। नहीं सर, क्योंकि मैं काफी अनुभव किया, काफी स्पाइसी हर जगह हो रहा था। लेकिन सर एक चीज और, सुबह 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 आपको फ्रूट मिल जाएगा ना ब्रेकफास्ट में, वही वाला आपको ज्यादा लेना है एकदम, बिल्कुल मतलब आपका 2 प्लेट वही होना चाहिए, और एक वो कॉर्नफ्लेक्स और दूध और ड्राई फ्रूट्स उसमें डाल के बस। हाँ, और शाम को फिर लीजिए। और मैं सर हैदराबाद में था सर, तो उमेश सिंह जी उर्फ चुन्नू सिंह जी से वहाँ पे सर एक ब्रांड है सर, और उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा। उनके माध्यम से सर लोग भी होटल में आए, और उनका सर लास्ट जब मैं निकल रहा था तो रात्रि भोजन था उनके यहाँ। बहुत अच्छे दिल के इंसान है सर। नहीं नहीं, बहुत अच्छा। देखिए, आपको तो अभी हमसे आप पूछ रहे हैं, आपको तो कई लोग बुला के घर पे इनवाइट करके भोजन कराए, तो कहाँ आप होटल का खाए हैं? आप तो मतलब घर का भोजन किए हैं। घर का भोजन ऑलवेज हमेशा शुद्ध होता है। सही है सर, सही है। और सर मैं एक सरप्राइज था आपके सहयोग, इसमें आपके सहयोग के बिना नहीं हो सकता। हमारी टीम से सर एक आरिफ जी हैं खलीलाबाद से। जी जी जी। तो मैं चाहता हूं कि एक घोषणा आपके तरफ से उनके लिए हो जाए, छोटा सा, जो मैंने अनुभव किया है सर। क्योंकि एक नेटवर्कर होता है सर, और इस इंडस्ट्री का उसके पास एक है सर व्यवस्थित। तो सर आप अगर हमारे निवेदन को स्वीकार करते हैं तो सर उनके लिए एक, सर आपका बर्थडे है तो आज कुछ भी बोलेंगे तो इनकार नहीं करेंगे। बताइए। प्लीज आप एक छोटा सा मोबाइल या जो भी आपको लगे। छोटा सा मतलब आईफोन? हाँ, छोटा सा आईफोन ही होता है। हाँ हाँ, हम लोग तो आईफोन ही देते हैं, और वही 15 16 प्रो मैक्स। जी तो ठीक। उनकी वजह से सर खलीलाबाद जी जागा है। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपकी बर्थडे पर एक गिफ्ट बनता है तो। मैंने मिला सर, सबने आरिफ जी की तारीफ की। अन लोगों का सपोर्ट उन्हें अच्छे मिल गया। लोगों को जोड़ने की जरूरत है। अच्छे लोगों को जोड़ेंगे तो हम लोग जो है हमेशा सुखी रहेंगे सर। पैसे से सुखी नहीं, लोग भी अच्छे होने चाहिए। आपके मित्र जैसे हैं वैसा आपका जीवन है। आपके मित्र खराब हैं तो आपका जीवन गर्त में डाल देंगे। आपके मित्र अच्छे हैं तो आपका जीवन अच्छा रहेगा। तो अच्छे लोगों को जोड़ने की जरूरत है, जो जिनसे आपका मन बैठता है, जिनसे आपकी बातें बैठती हैं, जिनको आप अच्छे लगते हैं, जो आपको अच्छे लगते हैं। तो बिल्कुल ठीक है सर। आरिफ जी, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। अनुज जी अपने बर्थडे पर आपको जो है कुछ सेलिब्रेट करना चाह रहे थे, तो आईफोन 15 प्रो मैक्स 16 प्रो मैक्स जी, तो बिल्कुल डिटेल आप दे दीजिएगा अनुज जी को। आरिफ जी सुन रहे हैं तो। अच्छा, आरिफ जी भी हैं तो कुछ सुना दीजिए सर, एक लाइन इसी पर। आरिफ जी कहाँ हैं? आरिफ, मोहम्मद आरिफ जी। आरिफ जी आप अनम्यूट है सर। जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। तो अनुज जी ने अपने एक इच्छा जाहिर की है अपने बर्थडे पर आपको आईफोन देने का, तो आप एड्रेस दे दीजिएगा। और आप आईफोन के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन आपको एडवांस में। जी सर, जी जी उपाध्याय जी लिख रहे हैं। जी सर, नमस्ते सर। जी नमस्ते, नमस्ते जी। तो अनुज जी आप जी सर। अच्छा, ये लोग के पास नेटवर्क नहीं है। वीडियो सर बंद सर, वीडियो स्टॉप कर दीजिए सर। सिर्फ वॉइस में आइए जी। नेटवर्क नहीं सर। तो जी जी जी, बोलिए बोलिए। हाँ सर, आवाज जा रही है सर? जी जी आ रही, अभी आ रही। सर पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो जो आरिफ सर, जो अनुज सर को आपने यहाँ भेज के हम लोगों को ये जान लीजिए सर कि डूबते हुए नाव में सर, वो क्या नाम है, वो जो जेट सफर वाला ऊपर से प्लेन की तरह आते हैं, सब उठा के बाहर निकाल लेते हैं, उसी तरह आपने भेज दिया। हम लोग डूब गए थे पूरा, लेकिन सांस आखिरी 99 पॉइंट पे थी, 1% ही बचा था। और बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अनुज सर इतना व्यवहारिक इंसान है, और बहुत ही मजा आया उनके साथ। 5 दिन हम लोग रहे सर, और
और जबरदस्त। बहुत ही मजा आया सर। अनिल सर आपको पाँच- बहुत बहुत 5 धन्यवाद दिन सर। उन्होंने समय मैं दिया सर, ये दिल बहुत से बड़ी बात बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। जी सर, जी सर। और आरिफ आरिफ सर को जो आपने आईफोन दिया गिफ्ट सर, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सर। और ये आईफोन आप उनको नहीं दिए सर। जी जैसे सर ये जान लीजिए कि टूटे हुए दिल को मरहम लगा दिए। उनका इतना टूट गया था फोन, उसी फोन से वो चैटिंग और सब कुछ कर रहे थे और उस पे आपने एकदम मरहम ऐसे लगा दिया कि उनको आप गिफ्ट। और जब भी हाथ में लेते थे आरिफ सर का फोन, अनुज सर कहते थे कि अरे यार आरिफ भाई, आखिर मैं आपके बर्थडे में सर से ही बोलूंगा, ये टूटा हुआ फोन कितने दिन में 5 दिन कैसे झेलूं, ये बताइए। तो बहुत अच्छा लगा सर और आपसे बात करके। अनुज सर यहाँ आए थे और ये जान लीजिए खलीलाबाद में सर नया उम्मीद जगी है खलीलाबाद के लोगों के लिए, क्योंकि सब लोग जितने। हाँ सर, बहुत अच्छा लगा सर। और ठीक है सर, बस यही सब है सर। कर दिया है। जो भी जितने लोगों से मिल के आए हैं अनुज सर, वो लोगों से फॉलो करके वो लोगों को आप जो है स्टेकिंग में ला दीजिएगा, शुरुआत करा दीजिए। शुरुआत मतलब एंट्री कराना आपका फर्ज है, बाकी का वो धीरे धीरे खुद जो है प्लेटफॉर्म उनको अपने साथ मिला लेगा। एक बार उनको बिल्कुल सर, एंट्री कराना आप। जी सर, जी सर। तो नहीं सर, पहले तो लोग डगमगा रहे हैं, लेकिन फिर से विश्वास हम उन लोगों को जी हाँ सर, बिल्कुल, जी, थोड़ा एक बार आपका प्रयास है सर, पूरा है और लोग जुड़ रहे हैं, समझ रहे हैं। जी ठीक। एक बार जैसे जैसे सर 10 रुपए खर्च किए आप लोग, वैसे 1 रुपए और अब लास्ट बार 1 रुपए और खर्च कर दीजिए। हाँ। और खर्च करके उस चीज को आप लोग एकदम, आपकी कोई दिक्कत नहीं है। तो उन लोगों को मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया कि सर जैसे मान लीजिए पुराने जमाने में लोग कुएं से पानी निकालते थे, तो सर मान लीजिए बल्टी को रस्सी में बांध के लटकाते थे। हाँ। तो लटकाते थे सर, तो मान लीजिए रस्सी छूट जाए, बल्टी छूट जाए सर, तो क्या किया जाए? तो रस्सी बल्टी सब छूट गई थी सर हम लोगों की। लेकिन एक टेक्निक थी उन बुजुर्गों में सर, कि वो कटिया बजा के 4-5 कटिया रसरी में बांध लेते थे। हाँ, और उसको कांटा डाल के बोलते थे। चारों तरफ, हाँ कांटा बोलते हैं सर उसको, उसी से बजा के उस रसरी को और बाल्टी को बाहर निकालते थे सर। जी जी। तो ये अनुज सर हम लोगों को वही काम किया सर, रसरी और बाल्टी थे और नहीं, कटिया बस बोल के हम आपका लोग जो बाहर एग्जाम्पल है, निकाले ये हैं। एग्जाम्पल उन लोगों के लिए भी है। मेहनत करेंगे सर जी, आपका जो जी, एग्जाम्पल है उन लोगों के लिए भी है जी जो सर। लोग अभी जी निराश सर, और हम अभी नाराज होके बैठे हुए हैं, उन लोगों को भी यही एग्जाम्पल देके कि भाई एक बार जो है जी सर, कटिया डालकर बहुत बाल्टी काफी नाराज है सर, लेकिन सर धीरे धीरे हम लोग प्रयास किया जाएगा। जी सर, जी, काफी नाराज हैं लोग, बिल्कुल लेकिन सर। सर धीरे धीरे हम लोग धीरे धीरे अच्छे लोगों से ही मिलेंगे, मीडियम क्लास के लोगों से मिलेंगे सर, ताकि जो है भावनाओं को और व्यक्ति हाँ, को धीरे- समझे, धीरे। सम्मान करें और हाँ बिल्कुल, जो पढ़े लिखे हों। जो लोग समझते हैं उनसे मिलिए, जो बिल्कुल समझते सर, हैं बिल्कुल। उनसे मिलिए। फिर क्या होगा ना, धीरे धीरे आप लोगों के अचीवमेंट बढ़ते जाएंगे, तो बाकी जो नहीं बिल्कुल। समझने वाले वो अचीवमेंट देखकर समझ जाएंगे। ये आप लोगों का बिल्कुल लगन सर, और आप लोगों का जो कार्य देखकर समझ जाएंगे। ठीक है सर। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। और आपका यही सर, तो सर आप एक- तो आरिफ जी को करते रहते हैं। हाँ, जी, जी, आरिफ जी को एक बार दे दीजिए, उनसे एक लाइन वो कुछ सुना हाँ दे। सर, आरिफ सर, हाँ आरिफ जी सर, नमस्कार। जी नमस्कार जी। हाँ जी सर, जो पहले भी था सर जुनून, और अब भी है जुनून, मतलब अब तो आ गया आईफोन। जी जी, मतलब जुनून तो सर पहले था, अब तो फिर भी आ गया। जी आरिफ जी। हाँ सर, आपको फोन मिल जाएगा, हो जाएगा आपका टूटा हुआ फोन। तो हमने कहा नहीं सर, हम पहले दिन से हैं। नहीं, वो टूटे हुए फोन के साथ भी जुनून था, अभी तो आईफोन के साथ जुनून होगा। और बस इसी तरीके से जुनून बना के रखिएगा। जी, बहुत जुनून। सर आप बोलते हैं ना, सही बीज को सही जमीन जमीन चाहिए। चाहिए उगने के लिए। वाकई में सर जबरदस्त। मैं सर बहुत सारे लोगों को देखा, लेकिन आरिफ जी अपना धंधा पानी छोड़ के, सर इनका शौक है कपड़े का, 5 तक सर ऐसे रहे, रात को 2:30 बजे तक प्लानिंग करना, किन लोगों को कब बुलाना है, कौन से डेट पे बुलाना है।
और सर आरिफ जी के माध्यम से सर वहाँ पे ऐसे दो लोग थे, उनका सर मदद भी हुआ। तो सर ये सब बहुत बड़ा सर आरिफ जी का योगदान है, मैं कहूँगा सर। इन्होंने काफी केयर किया है वहाँ के लोगों का, बहुत लोगों को संभाला है, बहुत लोगों को संभाला है। ठीक है अनु जी, अब आपका भी साथ मिल गया, आप और आरिफ जी मिलके और तो आप सबका आपका प्रेम था सर। जी अनुज सर आप थैंक यू सर। ओके सर, तो हम लोग चलते हैं एक इंफॉर्मेशन की धन्यवाद तरफ। सर। जी आरिफ जी, आप भी ध्यान से सुनिएगा, हम लोग चलते हैं कि इंफॉर्मेशन की तरफ। और इंफॉर्मेशन ये है कि हम अपनी मंजिल से कितने दूर हैं, हम अपनी मंजिल से कितने दूर हैं, ये बात यदि हमको पता चल जाए तो हम उसी हिसाब से अपने ताकत को या अपनी मेहनत को बढ़ाएं या घटाएं ना। कभी कभी क्या होता है कि पता नहीं होता है कि मंजिल हमारी कितनी दूर है, और हम मेहनत कर रहे होते हैं, एफर्ट कर रहे होते हैं, और जब हमारे उम्मीद हमारा जो होता है उसके अकॉर्डिंग नहीं पूरा होता है तो फिर हम थक जाते हैं, और थक के फिर हम बैठ जाते हैं। तो पता क्या चलता है कि हम जो प्रयास कर रहे थे, यदि थोड़ा सा और किए होते तो मंजिल हमारे हाथ में होती। तो बस एक छोटी सी लाइन के साथ मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, छोटी सी एक कहानी के साथ मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। एक बहुत ही मेहनती किसान था, और वो किसान मेहनती था क्योंकि उसके पास ज्यादा खेत था, और खेत उसका जो था वो नदी के किनारे था। तो जो मेहनती होता है ना वो ज्यादा बना लेता है। तो उसके पास ज्यादा खेत था और नदी के किनारे था, और वो बहुत ही मेहनत करता था अपने खेतों में, दिन रात मेहनत करता था, और अपने खेतों को बहुत ही अच्छा से बना के रखता था, और बहुत ही अच्छा से उगाता था उसमें। बहुत उसका नाम था उस किसान का। एक बार एक व्यापारी उस किसान के पास आता है और ये बोलता है कि हे किसान, तुम इतनी मेहनत करते हो, क्या तुम्हें पता है कि यदि सोने का यदि हीरे का एक छोटा सा टुकड़ा तुमको मिल जाए, इतना बड़ा छोटा सा टुकड़ा तुमको मिल जाए, तो तुम अपना पूरा जिला खरीद सकते हो। और तुम्हें यदि थोड़ा सा और बड़ा टुकड़ा मिल जाए तो तुम जो है पूरा प्रदेश खरीद सकते हो, और उससे बड़ा टुकड़ा मिल जाए हीरे का तो तुम पूरा देश खरीद सकते हो। तो ये बात जैसे उसने बताया तो उस किसान ने बोला कि यार हीरा इतना कीमती होता है तो वो मुझे कहाँ मिलेगा। तो उसने बोला तुमको हीरे की खोज करने के लिए नदी के किनारे भटकना पड़ेगा, या फिर तुमको पूरे देश में जो है जाकर ढूंढना पड़ेगा हीरे को। और इसके लिए तुमको ढूंढने के लिए, माइनिंग करने के लिए बहुत कुछ चाहिए संसाधन। वो संसाधन लेके निकल जाओ, और हीरे के मिलने के बाद तुम दुनिया का सबसे रईस आदमी बनोगे, अपने कंट्री का सबसे रईस आदमी बनोगे, अपने जिले का सबसे रईस आदमी बन जाओगे। वो किसान करता क्या है कि अपना खेत किसी दूसरे किसान को बेच देता है, और दूसरे किसान को बेचकर अपना हीरे की खोज में निकल जाता है। और वो हीरे की खोज में निकल जाता है, और हीरा की खोज करता रहता है। हीरे की खोज में वो एक जिले से दूसरे जिले, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश, एक नदी से दूसरे नदी जाता रहता है। जो किसान उसका खेत खरीदा होता है वो अपने खेत में एक दिन काम कर रहा होता है, और जब खेत में काम कर रहा होता है तब तक कुछ वो देखता है, कुछ शीशे की तरह कुछ चीज चमक रही है उसके खेत के किनारे, और वो उसे उठा के लेके आता है अपने घर पे। उसके घर कोई व्यापारी आया होता है, और वो शीशे को देखता है, वो बोलता है ये शीशा तुमको कहाँ से मिला। उसने बोला ये तो हमारे खेत में मिला। और बोला नहीं ये शीशा सही बताओ तुमको कहाँ मिला। उसने बोला नहीं हमारे खेत में मिला। उसने बोला क्यों इसके बारे में बात कर रहे हैं। उसने बोला ये शीशा जो है नहीं, ये हीरा है, और इसकी कीमत इतनी ज्यादा है कि इससे तुम पूरा जिला खरीद सकते हो। उसने बोला ऐसे तो हमारे खेत में बहुत पड़े हुए हैं। वो गया खेत के पास, तो उसने वहां पे बहुत से हीरे पाए, मतलब वो बहुत ही बड़ा अमीर आदमी बना। तो दोस्त कभी कभी क्या होता है कि हमें पता ही नहीं होता कि हमारे खेत में क्या है, और दूसरा कोई आता है वो बता देता है कि ये वो इनकी तलाश उनकी तलाश, और हम अपने खेत में जो है उसको जाने बिना हम भटक जाते हैं, उसको बेच देते हैं, बेच के भटकते रहते हैं। तो जो भी हीरा है वो आप जहां पर है वहीं पर है, बस उसकी पहचान आपको करने आ जाए तो क्या आप देखिए ना आपका जो सिस्टम है वो कितना हीरा है, उसको थोड़ा सा हम दिखाते हैं।
यदि आप ये समझ गए और वो हीरा आपके हाथ में है, यदि आप ये समझ गए कि आपका फ्यूचर, आपकी लाइफ, आपकी जिंदगी आपके हाथ में, मैं क्यों इतना कॉन्फिडेंट रहता हूँ इस बिजनेस को लेके, क्यों इतना कॉन्फिडेंट रहता हूँ सबमिट को लेके, तो वो मैं आज आप सभी लोगों को दिखाना चाहता हूँ। हम लोग 350 लोग हैं, 350 लोग हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ उसमें 300 डेडिकेटेड मेंबर होंगे। वो डेडिकेटेड मेंबर देख लें कि हम कितने नजदीक हैं सफलता के, हम कितने नजदीक हैं, तो वो शायद आज से अपना दम लगाना शुरू कर देंगे और उस सफलता को पाने के लिए, जिसके लिए वो शायद उनको दिख नहीं रहा है। तो आइए हम व्हाइट बोर्ड शेयर करते हैं फिर से, वंस अगेन, एक बार फिर से व्हाइट बोर्ड। सर व्हाइट बोर्ड सबको दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है। जी दिख रहा है सर। तो आइए, हम लोग कर रहे हैं सर स्टेकिंग की, और कुछ कर रहे हैं, स्टेकिंग कर रहे हैं। और स्टेकिंग में हम लोग खेल रहे हैं डिमांड और सप्लाई से। किससे खेल रहे हैं सर? डिमांड और सप्लाई से। हम सब लोग ये तो समझ गए ना कि क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री एक मैकेनिज्म पर चलती है जिसका नाम है डिमांड और सप्लाई, और उसी को जितने अच्छे तरीके से आप मैनेज कर गए उतने अच्छे बड़े क्रिप्टो वाले आप हैं। और आप मैनेज नहीं कर पाए तो ऐसे हजारों पॉइंट हो जाते हैं और हजारों चले जाते हैं, टिकने वाले बहुत कम है। टिकता वही है जो अपनी डिमांड और सप्लाई को मैनेज कर लेता है। तो हमारी डिमांड और सप्लाई क्या है, यदि आप हमें ये पता चल जाए, और हमारी कम्युनिटी कितनी है, हमारे पास डेडिकेटेड मेंबर कितने हैं, ये आप सबको पता है, तो हमें लगता है कि कल से ही, इवन कि आज से ही आप अपनी सफलता सुनिश्चित कर लेंगे कि हमारा यहाँ पर किस्मत सेट हो जाएगा, हमारी यहाँ लाइफ सेट हो जाएगी, सफल हो जाएगी। देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरा काम है आपको शीशे की तरह, आईने की तरह दिखाना, आपका काम है उसके ऊपर मंथन करना। तो देखिए सर, हमारी डिमांड और सप्लाई में, हमारी सप्लाई क्या मार्केट में आ रही है और हमारी डिमांड क्या है, कितना हम डिमांड क्रिएट कर पा रहे हैं, कैसे इसको हम कंट्रोल करके ऊपर जा सकते हैं। तो सबसे पहले अभी बहुत कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले हमने बताया था, डॉक्टर साहब से भी आप जान सकते हैं, या फिर जाके ओपन मार्केट में चेक कर सकते हैं, डिसेंट्रलाइज, सेंट्रलाइज सभी जगहों पे हमारी आज की डेट में जो सप्लाई है वो 0.2% के आसपास है। कितनी है सर? 0.2%। जी जी जी, 0.2% है। थोड़ा सा और स्केल को थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं। ज्यादा हो गया क्या? नहीं, ठीक है जी। कितना सर? अभी मार्केट में अपनी सप्लाई 0.2% है, और इस 0.2% सप्लाई की कीमत आज के डेट में जो है वो 17 के ऊपर प्राइस चल रहा है, और इसकी प्राइस है लगभग $7 लाख। कोहोस्ट, कुछ लोग कोहोस्ट है, वो बताते जाएंगे। 0.2% की कीमत लगभग इस समय $7 लाख है। ब्रिजेश सर? यस सर। तो हमारी मार्केट में सप्लाई कितनी है? $7 लाख। जी, क्लियर सर? यस। अब हमें ये देखना है कि हमारी मार्केट में सप्लाई कितनी रोज आ रही। तो आइए देखते हैं हमारी मार्केट में सप्लाई कितनी रोज आ रही है। तो हम लोगों ने जो पुराना स्टेकिंग किया है MIT का, वो स्टेकिंग किया है 22%, 22%। कितना स्टेकिंग किया पुराना सर? 22%। 22%। और इसके बाद जो हम लोगों ने सबमिट में स्टेकिंग किया अब तक, वो कितना किया है? 2%। प्लस हम लोग डेडिकेटेड मेंबर में भी स्टेकिंग किए हैं, और उसमें डेडिकेटेड मेंबर को जो हम लोगों ने सबमिट दिया है वो लगभग 6% के आसपास मैक्सिमम जाएगा। तो वो 6%, क्योंकि 6% ईयरली पर है और 0.1% 36% ईयरली पर है, तो इसका मतलब लगभग 1% वो भी अमित जी या एनीबडी एक जी जी जी। तो सर अपनी टोटल कितनी सप्लाई मार्केट में होगी? ये सप्लाई टोटल MIT से है, ये सप्लाई सबमिट की है, और ये सप्लाई जो है स्टेक है। ये डेडिकेटेड फंड के 6% के बदले हमने 1% का ऐड कर दिया, क्योंकि 36
परसेंट नहीं 6% डेडिकेटेड में आता ना साल का, यस सर, तो 6% की जगह 1% हो जाएगा ना, 6 गुना कम। यस क्लियर सर? जी सर जब 4-5 लोग जब तक इस मैथमेटिक्स को क्लियर नहीं बोलेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। तो हमने टोटल अब तक कितना परसेंट स्टेक किया है सर? टोटल 25% स्टेक है। गुणे 1% की वैल्यू आज की डेट में 16 के आसपास रेट चल रहा है, तो 16 दूनी 32, 33, 35 लाख डॉलर। हाँ 35 लाख डॉलर। जी जी जी, चलिए सर ये 35 लाख ठीक है, 35 लाख पकड़ लेते हैं, 35 लाख। तो टोटल ये वैल्यू आज की डेट में मार्केट में इतना हम लोगों ने स्टेकिंग कर लिया। आज के रेट में इतनी वैल्यू की स्टेकिंग हो चुकी है, इस रेट पे इतनी वैल्यू, मतलब अलग अलग वैल्यू पे हुई है, लेकिन इस रेट पे कितनी वैल्यू है उसको निकाल लेते हैं। तो ये आएगा सर 25 इंटू 25% इंटू 35 लाख, 1 2 3 4 5 इक्वल टू, ये आ जाएगा सर 8 करोड़ 75 लाख, 8 करोड़ 75 लाख। ये आ जाएगा इतना वैल्यू आज के रेट पर सबमिट टोटल स्टेक में है इतना। अभी इसमें से कितना निकल के आ रहा है? हमारा प्लान क्या है? हमारा प्लान है गुणे 0.1%, यानी कि डेली इसमें से कितना निकल के आ रहा है? 0.1%। कितना बन रहा है सर? डेली जो 0.1% को बटे इस परसेंटेज को कैलकुलेट करने के लिए बटे 100 करते हैं। अब पॉइंट लगा उसके लिए 1 जीरो और लगाते इधर, और 3 जीरो नीचे होता है तो 3 जीरो ऊपर से कट जाता है। ये हो जाएगा डॉक्टर साहब 87,500। ये 87,500 डॉलर डेली निकल के आ रहा है, और 87,500 जो डेली निकल के आ रहा है इसमें बर्निंग और ग्रोथ मैकेनिज्म से लगभग 85% बर्न और ग्रोथ में चला जा रहा है। पुराना वाला कंसीडर करेंगे तो नया वाले में, चलिए पुराना में 90% बर्न और ग्रोथ में जा रहा है, और नए वाले में मात्र अभी हाईएस्ट 50% के आसपास जा रहा होगा। तो 50 नया वाला चूंकि 2% है, पुराना वाला 22% है, तो 10 गुने का अंतर है, तो 50 को 5% का समझ लेते हैं अंतर। तो इसको राउंड फिगर मान लेते हैं कि 15% सप्लाई मार्केट में आ रही है। नए पुराने वाले से 10 आ रही है और नए वाले से ओवरऑल 50 आ रही है, लेकिन नया वाला 2% है तो वो 10 गुना कम हो जाएगी, यानी 5% आ रही है, यानी 15% सप्लाई टोटल मार्केट में आ रही है। तो इसको भी कर लेते हैं सर, 15% को भी इसमें भी बटे 100 कर लेते हैं। तो अभी ये निकल के आ जाएगा, मैथ कर, आप लोग सबके पास मोबाइल है, सब लोग निकालते हैं। 13,125 जी कितना आ जाएगा सर? 13,125। 13,125। इस 13,125 को और भी राउंड फिगर कर लेते हैं तो 15,000, बहुत ही सुंदर अंक है। ये कर सकते हैं सर? बिल्कुल सर। तो आइए 15,000 डॉलर का सप्लाई मार्केट में डेली आ रहा है। 15,000 डॉलर का सप्लाई मार्केट में डेली आ रहा है, और 7 लाख डॉलर का सप्लाई मार्केट में पड़ा है, 7 लाख। इस 7 लाख डॉलर की सप्लाई को 1.5 गुना और बढ़ा देते हैं। इस 7 लाख डॉलर की सप्लाई को गुणे 10 लाख कर देते हैं। 10 लाख क्यों कर देते हैं? क्योंकि रेट जैसे जैसे स्टेकिंग बढ़ेगी यहाँ से रेट भी बढ़ेगा। हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ से 1.5 गुना जाने में हम ये मार्केट की सप्लाई 10 लाख हो जाएगी, तो हमें टोटल 10 लाख सप्लाई स्टेक करना है। तो इस 10 लाख सप्लाई को हम 10,000 डेली में डिवाइड कर लेते हैं। 10 लाख सप्लाई को 10,000 डेली में डिवाइड कर लेते हैं, तो 10 लाख भागे 10,000, तो ये आ जाएगा 100 डेज। आयुष जी? जी जी सर। तो हम अपना टारगेट कितना पकड़े? 15,000 जो निकल के आ रहा प्लस 10,000 मार्केट का डेली 25,000 स्टेक हो जाता है। तो हम 100 डेज में मार्केट में सप्लाई हमारी नहीं होगी, सप्लाई नहीं होगी तो फिर ऐसा तो होगा नहीं, सप्लाई नहीं होगी।
50% सप्लाई चलिए मार्केट में होगी और 50% का जो है लिक्विडिटी यानी कि बाइंग आ जाएगा। 50% सप्लाई होगी, 50% का बाइंग आ जाएगा, हम 100+ पे होंगे। तो हमारा टारगेट क्या हुआ ये सब बताने का? ये सब बताने का हमारा टारगेट ये हुआ कि 15,000 की स्टेकिंग होगी तो जो सप्लाई निकल के आ रही है आज इस प्राइस पर वो स्टेक हो जाएगी, यानी वो मार्केट को प्रभावित नहीं करेगी। और यदि हम 25,000 की स्टेकिंग कर लेंगे तो अगले 100 दिन में हम 100 पर होंगे, 100 पर अगले 100 दिन में होंगे, क्योंकि या तो हम मार्केट की सप्लाई जीरो कर चुके होंगे या तो फिर हम 100 पर होंगे। अब ये 25,000 की सप्लाई 25,000 की स्टेकिंग के लिए क्या करना है? 25,000 की स्टेकिंग के लिए टोटल ये स्टेकिंग आपको 50,000 में दिखेगी, क्योंकि 50-50 के ऑफर में ये डबल स्टेक होता है। एक्चुअल 25,000 को ले या 50,000 को ले, टारगेट किसको बनाए, 25,000 या 50,000? तो डिवाइड कर जी 50,000 को बनाते हैं। 50,000 को यदि टारगेट बनाते हैं, यही हमारा टारगेट है। तो यदि हमारे पास डेडिकेटेड मेंबर आज के डेट में कितने हैं सर? बहुत हैं। हम कह रहे हैं सिर्फ 100 डेडिकेटेड मेंबर डेली 500 की स्टेकिंग कर दें तो हम अगले 100 दिन में 100+ होंगे। बिल्कुल सर। तो क्या आप अपने अगल बगल अपने अगल बगल झांक कर जरा देखिए कि अपने पास क्या 100 डेडिकेटेड मेंबर नहीं है? सर व्हाइट बोर्ड नहीं शो हो रहा? नहीं सर अभी नहीं। अच्छा व्हाइट बोर्ड कट गया ना? जी जी, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अपने अगल बगल क्या देखिए झांक कर, क्या हमारे पास 100 डेडिकेटेड मेंबर ऐसे नहीं है जो डेली 500 की स्टेकिंग कर सकते हैं 100 दिन तक लगातार? यदि नहीं है तो हम लोग इतना करते रहेंगे जितने से मार्केट में आने वाली सप्लाई अंदर जाती रहेगी, स्टेक होती रहेगी, और हम सब काम करते रहेंगे और काम चलता रहेगा, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। यदि हैं तो 100 दिन में हम 100 पर होंगे। दोनों में कोई सब मैंने क्वेश्चन आपके ऊपर डाल दिया। यदि हमारे साथ 100 डेडिकेटेड मेंबर हैं जो $500 की डेली स्टेकिंग करने में सक्षम है तो 100 दिन में हम 100 पर होंगे, और यदि नहीं है तो भी काम तो चलता रहेगा। इतनी तो स्टेकिंग आती ही रहेगी जितना निकल के आ रहा है। क्या इतनी स्टेकिंग आ रही है? यस आ रही है। जब हमको हमारी ताकत नहीं पता थी तो भी आ रही है, जब हमको हमारा लक्ष्य नहीं पता था तो भी आ रही है। अभी आपको आपका लक्ष्य हमने बता दिया कि यदि आप अपने आप को डेडिकेटेड मेंबर में शामिल करते हैं, रखते हैं, तो आप $500 का स्टेकिंग डेली नहीं कर पा रहे हैं तो आप डेडिकेटेड मेंबर कौन से वाले हैं? हॉट मेंबर, वार्म, कोल्ड, कौन से हैं? हार्ट, वार्म, कोल्ड। तो यदि हार्ट मेंबर है, डेडिकेटेड मेंबर है, तो 500 डेली होना चाहिए। यदि वार्म है तो हफ्ते में 500 कर लीजिए। यदि कोल्ड है तो आपने एक बार कर लिया, आपसे अब ज्यादा उम्मीद करना बेकार। तो कौन से वाले में है सर? मतलब कौन से डेडिकेटेड मेंबर? महीने में एक बार 500 वाले भी अपने पास कितने हैं आयुष जी? 500 तो अपने पास वो है ना, क्या नाम है, मैंगो मैन? मैंगो आर्मी सर। मैंगो मैन 500 है। मैंगो मैन सर। मैंगो मैन वो उनको 500 वाले हैं, 500 नहीं अभी तो सर ज्यादा उनको करना बनता है। नहीं, मैंने एकदम सिंपल सा दे दिया, मात्र 100 लोग, मात्र 100। नहीं सर 100 लोग जो आपने बताया ना सर 500 वाला, तो इतनी ओवरऑल जैसे कई बार क्या होता है कि मर्ज करके भी तो कर सकते हैं ना। मान लीजिए सपोज एक डेडिकेटेड टीम है तो उनके साथ में 5-10 लोगों की टीम है, अकेला आप नहीं कर पा रहे हैं तो मिलकर किसी को टारगेट नहीं दे रहा हूँ, मैं किसी को टारगेट नहीं, मैं आपको एहसास दिला रहा हूँ आप सभी बिल्कुल लोगों सर, बहुत अच्छा सर आपने बताया कि क्या हम इस इतने कम काम करके अगर हम सभी लोग एक अच्छे मुकाम पर पहुंच जाएं, जो हम सबका ड्रीम है, जो हम सबका सपना है, एक पहला स्टेप 100, इतना छोटा सा काम करके अगर हम पहुंच जाएं, क्या हम इस छोटे से काम को करने में सक्षम नहीं हैं? और यदि हम हैं तो कल से इसको करके दिखाते हैं। $50,000 डेली स्टेकिंग किसके लिए? जिसमें 50% आपको मिलेगा सबमिट सिस्टम की तरफ से, 50% ही यानी कि 25,000 ही करना है एक्चुअल। और वो किसके लिए करना है? वो करना है 100 पे जाने के लिए।
और नहीं भी जाने का इरादा है कोई बात नहीं, सिर्फ 15,000 भी हो जाएगा, यानी कि ऑफर में 30,000 भी हो जाएगा तो भी हम टिके रहेंगे, तो भी हम लोग रहेंगे मार्केट में अच्छे पोजीशन में। तो ये मैंने सर आपको बता दिया। और कितने लोग लक्ष्य लेते हैं, टारगेट लेते हैं, अपने आप से बता दीजिएगा। हमने ले लिया, किसी से बताने की जरूरत नहीं। हम तो काम देखेंगे, हम काम देखेंगे कि कल से क्या आप लोगों ने अपना अपना लक्ष्य टारगेट ले लिया है। 500 मिनिमम स्टेक डेली 100 लोग ले लिए हैं तो हम लोग आगे चलते हैं, नहीं लिए हैं तो 30,000 मिनिमम तो हम लोग कहीं किसी न किसी तरीके से करा ही देते हैं। डेली आप देखिए स्टेकिंग चार्ट निकाल के डॉक्टर साहब, इतना तो हो ही जाता है। तो दोनों सर्वाइवल मोड, अचीवेबल मोड, दोनों मोड हमने आपको बता दिया, सर्वाइवल मोड, अचीवेबल मोड। अच्छा, चूंकि ये क्रिप्टो है और क्रिप्टो में एक खासियत ये होती है कि जो भी लोग कॉइन बनाते हैं, लेते हैं, वो अलग अलग रेट पर अलग अलग प्रॉफिट में बेचने के लिए लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सर्वाइवल मोड में 30,000 ही चाहिए या 15,000 चाहिए। सर्वाइवल मोड में 5,000 भी रहेगा तो भी हो जाएगा। सिर्फ 5,000 की स्टेकिंग होगी शुद्ध वाली, मतलब 100% वाली, 50-50 वाली 10,000 की, तो भी ये सबमिट टिका रहेगा 5,000। अब इतना कम काम पे इतनी बड़ी सिक्योरिटी वाला कौन सा दुनिया में बिजनेस है, कोई मुझे भी बताए कि इतने कम काम पे मात्र 5,000 की स्टेकिंग हो जाए डेली, यानी 10,000 की 100% में, तो भी किसी का कैरियर में नुकसान नहीं होगा, किसी का बिजनेस प्रॉफिट में नुकसान नहीं होगा, किसी का लॉस नहीं होगा। क्योंकि कॉइन है ना, तो कुछ मार्केट से भी बाई होगा, कुछ मार्केट एक्सचेंजों से भी आता है, तो वो डिवाइड हो जाता है, उसका प्रेशर डिवाइड हो जाता है। तो वो एक्चुअल कॉइन की वजह से 5,000 में चल जाएगा, रियल में इसका 15,000 है। रिक्वायरमेंट अभी 100 पे जाने की 25,000 की। तो तीनों पॉइंट हमने आपको बता दिया। जिस भी पॉइंट पे आप लोग सोच सकते हैं कर लीजिए। और यदि हम 5,000 करना चाहें तो $50 डेली कर ले 100 लोग तो भी हो जाएगा। और यदि हम 30,000 15,000 करना चाहें तो $150 कर ले तो भी हो जाएगा। 150 मतलब 300, 50-15 300 स्टिकिंग करेंगे। और यदि हम 50,000 करना चाहें तो 500 कर ले तो भी हो जाएगा। तो पूछना और टारगेट देना ये डेडिकेटेड कम्युनिटी का काम नहीं है। आप स्वयं जो भी लोग डेडिकेटेड अपने आप को समझते हैं, टारगेट लेके आइए कल से, और 50,000 कंप्लीट करते हैं और 100 डेज में 100 पर पहुंचते हैं। कल से मतलब आप अपना, आज चूंकि हमने आपको बताया है, इसके पहले कंफ्यूजन था कि 1 लाख करना पड़ेगा कि 2 लाख करना पड़ेगा, होगा या नहीं होगा, क्या मार्केट में सप्लाई है, क्या वैल्यू है। ये हमने जो आपको बताया है ये पूरी तरीके से कैलकुलेटिव है और डॉक्टर साहब को इसके बारे में पूरी रिपोर्ट है। कोई भी जाके डॉक्टर साहब से चेक करा सकता है, जानकारी ले सकता है कि कितनी सप्लाई मार्केट में है, उसकी आज के डेट में कितनी वैल्यू है। बाकी की रिपोर्ट आप सब लोगों को डॉक्टर साहब डेली देते हैं कि कितना आज स्टेकिंग हुआ। ऑफर भी आपको पता है 50-50 का, तो उसका हाफ कर लीजिए। तो आप डेली के डेट में कैलकुलेट कर लीजिए कि हम किस लिए काम कर रहे हैं। हम आज सर्वाइवल काम किए या मैं अचीवेबल काम किए, यानी कि 100 के टारगेट को अचीव करने के लिए हमने काम किया है या हमने आज सिर्फ ओनली सर्वाइव करने के लिए काम किया है। तो ये अपने आप से बोलकर अपने काम को अंजाम देते जाइए। आज के डेट में कुछ लोग अचीवर हुए हैं, आज के डेट में कुछ लोगों का बैनर बना है और अभी हम लोग प्रमोशन का काम फिर से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अभी फिर से प्रभास सर ने दे दिया है कि रनर निकालने के बाद आप कोर बन सकते हैं। तो फिर रनर का प्रमोशन स्टार्ट करते हैं और रनर निकाल के जो और भी प्रमोशन लोग ले रहे हैं उनका भी प्रमोशन शुरू करते हैं, क्योंकि अभी फिर से हम लोगों को सभी कैटेगरी में नए लोग भर्ती करने हैं। तो फिर से शुरू करते हैं जैसे कि मतलब स्टार्टिंग हुआ था, जहां से हम सब लोग इतना ज्यादा अचीवर निकाल पाए। तो मेरा जो इन्फॉर्मेशन था आप सभी लोगों को मैंने दे दिया। अभी हम 5-6 लोगों का प्रमोशन करेंगे, प्रमोशन करने के बाद फिर बाकी कल मिलेंगे। और यदि किसी को कोई और भी कुछ लोगों को मेरी जो आज की इन्फॉर्मेशन थी इसके बारे में कोई बात करना है तो हम लोग बात यहाँ पर कर सकते हैं प्रमोशन के बाद। तो आइए सर पहले प्रमोशन कर लेते हैं, फिर इसके बाद जो है
और अभी तो लोग भी निकलना शुरू कर दिए हैं और अभी व्हाइट बोर्ड भी स्टार्ट हो गया है सर। तो मैं कोशिश करूंगा डेली कुछ न कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूं। जी 5-6 प्रमोशन का बैनर मुझे आज मिला था, बाकी पुराना जितना छूटा है तो वो फिर क्रम वाइज ले लेंगे जो लोग एक्टिव होंगे अपने लोगों को। सर सबमिट रनर है 500 नंबर है आपका सरस्वती दहाल जी। सरस्वती दहाल जी सबमिट रनर बनने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई आपको। साथ में आपके मेंटर मिस्टर राम सरन जी एंड प्रभास सुरेश सर को भी बहुत बहुत बधाई आपको सबमिट रनर बनाने के लिए। कमेटी आपकी तरफ से एक बार जोरदार कंग्रेचुलेशन हो जाए, जोरदार बधाई हो जाए। बहुत बहुत बधाई से बहुत बहुत बधाई। बहुत ही जबरदस्त आपका जोश जुनून, जैसे कुछ भी आप भूले नहीं है। नेक्स्ट सबमिट आर्मी है सयस गुरुंग जी। सयस गुरुंग जी सबमिट आर्मी बनने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर मिस्टर दिलराज गुरुंग जी, करण गुरुंग जी एंड शुभकांत झा सर को भी बहुत बहुत बधाई आपको सबमिट रनर आर्मी बनाने के लिए। कमेटी आपकी तरफ से एक बार जोरदार कंग्रेचुलेशन हो जाए। टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू आपको। और ये सबमिट आर्मी जी नेक्स्ट है दोस्तों 501 नंबर पे है सबमिट रनर सिवेक कुमार उपाध्याय जी। सिवेक कुमार उपाध्याय जी सबमिट रनर बनने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। और अभी जो आरिफ जी के मोबाइल से बात कर रहे थे तो सिवेक जी थे, आप लोग इनको अभी सुने भी हैं। अभी अनुज जी के बारे में वहां पर और खलिलाबाद के बिजनेस के बारे में इन्होंने बताया। तो सिविक जी सबमिट रनर बनने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर मिस्टर आरिफ जी, श्री ओम त्यागी जी, अनु सैनी जी को भी बहुत बहुत बधाई आपको सबमिट रनर बनाने के लिए। कमेटी आपकी तरफ से एक बार जोरदार कंग्रेचुलेशन हो जाए, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सिविक जी को बधाई देने के लिए। तो वंस अगेन एक बार फिर से सिविक जी यहाँ पर हैं, आरिफ जी एंड सिविक जी। तो जो लोग हैं यहाँ पर उनसे बात कर लेते हैं। तो जी आरिफ जी, जी आरिफ जी आप अनम्यूट हैं, आपके साथी थे। तो यदि आपके साथ हैं तो हम लोग 1 मिनट फिर से उनसे बात कर लेते हैं। जी सर नमस्कार। नमस्कार जी नमस्कार जी। सिविक जी सबमिट रनर बनने के लिए सर बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। और बहुत धन्यवाद सर। आपने शुरुआत कर दी है सर। जो जब आप शुरू हो जाते हैं तो समझिए गुरु हो जाते हैं। जी सर। खैलाबाद जी जी खैलाबाद से एक अनुज जी के जाने के बाद अनुज जी के ट्रेवलिंग में 4-5 रनर निकले हैं। तो जी सर जी जी जी। तो बस मैं ये कहूंगा कि अब शुरुआत हो गई है। अभी तक तो बिना इनके काम होता था, बिना अनुज जी के, लेकिन अभी बढ़िया काम होगा सर, क्योंकि लीडरशिप जैसे जैसे डेवलप होगी वैसे वैसे काम होगा। और आपके अंदर मैं लीडरशिप देख रहा हूँ। आरिफ जी तो लगे हम लोग साथ तब से। और जी सर होगा सर, बिल्कुल होगा, धीरे धीरे हो जाएगा सर। बिल्कुल सर, वंस अगेन बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर, धन्यवाद। जी सर नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट काशवी जी है सबमिट रनर। सबमिट रनर बनने के लिए आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर मिस्टर अभय जी, धर्मवीर जी, विनोद जी एंड आशीष यादव जी को भी बहुत बहुत बधाई आपको सबमिट रनर बनाने के लिए। कमेटी आपकी तरफ से जोरदार कंग्रेचुलेशन हो जाए, बधाई हो जाए काशवी जी को सबमिट। लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद बधाई देने के लिए। जी आशीष जी के टीम से यदि कोई लोग हैं तो हैंड रेज करें। खैर बहुत कम लोग जूम पर रहते हैं, सिर्फ वो एक ऐसी टीम है जो जूम पर कम रहती है लेकिन जो है धूम मचाती रहती है। धूम मचाती रहती है जी। जी सर। जी आशीष जी बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन आपको सबमिट रनर निकालने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जी सर
क्या बोले सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है फिर हम ही बोल देते हैं। वंस अगेन बहुत बहुत बधाई समिट रनर निकालने के लिए। जी सर थैंक यू सर। ये मैं और विनोद की टीम से हैं, धर्मवीर जी और ये तीनों लोग, मतलब बोले तो एक ही जिसमें एक ही जान है, विनोद और धर्मवीर जी और अभय जी उन्होंने कल ये मतलब कुछ मेरे तरफ से कुछ टारगेट है, जिस टारगेट को लोग पूरी टीम फुलफिल कर रही है सर। और मैं अपनी टीम और जलवा टीम और सभी टीम को धन्यवाद करूंगा सर। थैंक यू सर। ओके सर ओके ठीक है सर। नेक्स्ट हम लोग ले लेते हैं। नेक्स्ट हैं तैरुल हक खान जी। समिट आर्मी बनने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। साथ में आपके मेंटर मिस्टर वाई बानोजी, प्रदीप कुमार जायसवाल जी एवं विंध्याचल यादव जी को भी बहुत बहुत बधाई आपको समिट आर्मी बनाने के लिए। सॉरी समिट रनर मैंने बोल दिया था। समिट आर्मी बनाने के लिए तैरुल हक जी आपको बहुत बहुत बधाई। साथ में कमेटी आपकी तरफ से जोरदार कंग्रेचुलेशन हो जाए, बधाई हो जाए। बधाई देने के लिए जी विंध्याचल जी आपकी टीम से आप हैंडरेज दोस्तों विंध्याचल जी ने एक नई टीम लगाई है जिनसे हम लोग की मीटिंग लगभग 3 साल पहले हुई थी। अभी सब लोग स्टार्ट कर रहे हैं और ये टिकने की वजह से कर रहे हैं। जी प्रदीप जी आपको सर मैंने अनम्यूट कर दिया। जी सर बहुत बहुत जी नमस्कार। बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन सर आपको भी सर निकालने के लिए सर बहुत बहुत बधाई। जी सर अभी वो लोग है नहीं, दोनों लोग अभी ये लोग नया स्टार्ट कर रहे हैं, किए हैं सर ये लोग। आपसे तो मीटिंग हुई थी लोग की। जी 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 अभी ये लोग 3 आर्मी और बनाने वाले हैं, हो सकता है इसी मंथ के अंदर डेवलप कर दे सर। बिल्कुल बिल्कुल बनाएंगे सर। बस इसी तरीके से टिके रहिए, टिकने का फायदा मिलता है। जिनको 3 साल पहले प्लान दिखाए वो आने लगे, फिर 2 साल वाले आएंगे, फिर 1.5 साल वाले आएंगे, फिर मतलब फिर आप सोचेंगे कि ये लोगों को प्लान दिखा दिखा के जो हमने छोड़ा था वो इन्वेस्ट किया था, अभी रिटर्न मिलना शुरू हो गया। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल मिलता सर। ठीक है सर, थैंक यू सर। जी ओके प्रदीप सर बहुत बहुत बधाई वंस अगेन। थैंक यू सर। जी नेक्स्ट सर है समिट रनर है लाला राम जी समिट रनर बनने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर मिस्टर मोहन श्याम जी, हरीश गुलाटी जी, सुखचैन जी, आर.एस. गिरी जी और विद्याचल जी को बहुत बहुत बधाई। आपको कम्युनिटी आपकी तरफ से एक बार जोरदार कंग्रेचुलेशन हो जाए, जोरदार बधाई हो जाए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू बधाई देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी तो विंध्याचल जी की टीम से, आर.एस. गिरी जी की टीम से, जी सुखचैन जी, गुलाटी जी, तो कोई लोग सर हैंड, हाँ सुखचैन जी हैं सर। जी सुखचैन जी बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन आपको। जी नमस्कार। थैंक यू वेरी मच ऑल द कम्युनिटी। और इस रनर का जो पूरा श्रेय है वो हरीश गुलाटी जी और मेनली मोहन श्याम जी को जाता है। और मोहन श्याम जी की वजह से आज हमारी टीम जो है वो फरीदाबाद सिटी से निकलकर और होटल की तरफ यूपी में निकल गई है। तो थैंक यू सो मच मोहन। आप ही आ रहे हैं यूपी बहुत बड़ा है सर, और हर किसी को अपने अपने काम करना है। मोहन श्याम जी अगर आप अवेलेबल हैं तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। मोहन श्याम जी अगर आप अवेलेबल हैं तो हैंड रेज कीजिए। मोहन श्याम जी, हाँ मोहन श्याम जी हैं सर, ये मोहन श्याम चौधरी। हाँ जी मोहन श्याम चौधरी जी। जी सर आप अनम्यूट हैं मोहन श्याम जी। जी सर नमस्कार सर। जी नमस्कार नमस्कार सर। बहुत बहुत थोड़ा नेटवर्क इशू था तो मैं वीडियो में प्रॉपर नहीं देख पा रहा हूँ। नहीं कोई नहीं, आप दिख रहे हैं। जी सर हम लोग देख पा रहे हैं सर। बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन सर आपको लाला राम जी को समिट रनर बनाने के लिए बहुत बहुत बधाई सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत थैंक यू सर। जी सर बावजूद नेटवर्क के इशू और बहुत चैलेंजेस के बाद भी मोहन श्याम जी वहाँ पे डटे हुए हैं अकेले पिछले 1 साल से।
और फाइनली उन्होंने ये रनर निकाला सर। जबरदस्त सर। ठीक है सर, अब शुरुआत हो गई ये है। सर आपकी कृपा से हुआ है सब। बिल्कुल, अपलाइन के सपोर्ट के बिना सर कुछ संभव नहीं होता। बिल्कुल सर। जी सर। सर हमारे साथ तो सुख और चैन जी दोनों ही हैं, तो सफलता तो लेनी ही मिलेगी जरूर 100%। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। वो सुखचैन सर को मैं जैसे ही रनर का नाम आया है लाला राम जी का, उधर नीचे मैंने देखा सुखचैन सर का नाम है, तो एक लाइन मेरे दिमाग में आ गई कि हम वो बादल हैं जो गरजते ही नहीं बरसते भी हैं। तो ये बढ़िया मोटिवेशन भी देते हैं, टीम को मोटिवेट भी करते हैं, एजुकेट भी करते हैं, और देखिए अचीवर भी निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल, यहाँ पर सर आपको वही लोग मिलेंगे जो लोग जो बरसने वाले बादल गरजते हुए मिलेंगे। ऐसा नहीं कि वो गरज कर चले जाए और बारिश आपको अलग से पानी की व्यवस्था करनी पड़े। वो बरसते भी, गरजते भी है, बरसते भी है। लीडर अपना लीडरशिप भी दिखाते हैं, आपको मोटिवेट भी करते हैं, आपको एजुकेट भी करते हैं, आपको सिखाते भी हैं, और बिजनेस निकाल कर दिखाते भी हैं। ये वाला तो है लीडरशिप बढ़िया। तो ठीक है मोहन श्याम सर, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन मोहन सर, बहुत बहुत बधाई सर। थैंक यू सर। नए क्षेत्र में बिजनेस शुरू करने के लिए, नए एरिया में थोड़ा सा नए एरिया में सर थोड़ी सी तकलीफ होती है, थोड़ी सी दिक्कत होती है शुरू में, लेकिन इसके बाद बहुत मजा है बाहर बिजनेस करने का। वहाँ पे लीडर डेवलप हो जाते हैं नए एरिया में, जहाँ पर आप करेंगे सर, पूरी कोशिश करेंगे सर, बिल्कुल जी जान लगा देंगे। आप लगे रहेंगे सर तो बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल जी जान, बस समय लगा दीजिए सर, हो जाएगा। थैंक यू सो मच जी। ओके सर, 1 सेकेंड, बहुत बहुत बधाई। नेक्स्ट सबमिट रनर है सोनाक्षी गुप्ता जी। सोनाक्षी गुप्ता जी, सबमिट रनर बनने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर मिस्टर गोविंद गुप्ता जी, विनोद जायसवाल जी, प्रेम कुमार जी, जितेंद्र जी एंड जितेंद्र सिंह जी एंड राजीव चौधरी जी को भी बहुत बहुत बधाई आपको सबमिट रनर सोनाक्षी गुप्ता जी को बनाने के लिए। कमेटी आपकी तरफ से एक बार जोरदार कंग्रेचुलेशन हो जाए, बधाई हो जाए सोनाक्षी गुप्ता जी को सबमिट रनर बनाने के लिए। थैंक यू। आप जो लोग लोगों को बधाई दे रहे हैं, लोगों का प्रमोशन कर रहे हैं, तो जैसे आप लोगों को बधाई दे रहे हैं वैसे आपको भी लोग बधाई देंगे, आपके भी जीवन में बधाइयाँ आएंगी। वो कहते हैं ना कि कहते हैं कि शुभ शुभ बोलो, शुभ शुभ बोलो, तो अनजाने में आप लोग शुभ शुभ बोल रहे हैं, तो जब आप लोग शुभ शुभ बोलेंगे तो आपके जीवन में भी शुभ शुभ होगा। तो बस ऐसे आप लोगों का उत्साहवर्धन करते रहिए, आपका भी ऐसे ही उत्साहवर्धन लोग करेंगे। तो जी राजीव जी, तो राजीव जी वंस अगेन, मतलब आपसे मैं यही बोलूँगा कि जल्दी से जल्दी आप ठीक हो जाइए, और तबीयत थोड़ी सी बिगड़ सकती है, लेकिन क्या बोलते हैं, कंटिन्यूटी नहीं बिगड़ रही है आपकी। तो ठीक होने से बढ़िया है, बुखार ही सही चल रहा है, काम कम से कम रिजल्ट आ रहा है बुखार में। अच्छा ठीक थे तो रिजल्ट नहीं आ रहा था, बुखार में है तो रिजल्ट आ रहा है। वो परेशान करने के लिए और भी बुखार करने के लिए। वो कभी कभी हम लोग ऐड देखते थे टीवी में कि वो आता था दाग अच्छे हैं। हाँ दाग, तो वो अच्छे हैं, बाकी अच्छे हैं, दाग अच्छे हैं। और बहुत वंस अगेन बहुत बहुत बधाई आप सभी को, जो है इतना प्रमोशन करने के लिए। सोनाक्षी गुप्ता जी को फॉर द पंजाब से है वो, और पंजाब में गया था पिछले 2 महीने, कोई रिजल्ट नहीं आया था, लेकिन अब वहां से रिजल्ट आना शुरू हो गया है। तो मैं एक बार फिर से बोलूंगा जय पंजाब। और गोविंद जी हैं सर यहाँ पर, उनके सोनाक्षी गुप्ता जी के मतलब उनके पापा गोविंद जी हैं, गोविंद गुप्ता जी। तो सर एक बार अनम्यूट का ऑप्शन दे दीजिए सर। जी गोविंद गुप्ता जी हैं आर्मी ना? जी 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 आर्मी है सर। तो गोविंद सर आए और एक बार कमेटी के सामने कुछ अचीवमेंट का कुछ आप। जी सर, गोविंद सर आप अनम्यूट है सर, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन आपको, आप फैमिली में डेडिकेटेड कमेटी निकालने का। जी सर नमस्कार सर। सर यहाँ पे काम शुरू हो गया है, काम निकलेगा अभी पूरे जोर से। अगले महीने राजू सर फिर आ रहे हैं जी, और सब
जब आपका मोबाइल चला जाएगा तो मैं पहुंचूंगा, आपके तुरंत पहुंचूंगा, आप टेंशन ना लीजिए प्रमोशन के लिए। कोई बात नहीं आने दीजिए जी। ठीक है तो आपने सर बहुत धैर्य रखा सर, बहुत धैर्य रखा आपने बहुत धैर्य रखा सर, इसके लिए आप धैर्य रखना पड़ता है अचीवमेंट के लिए। जी 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 सब जी लगे हुए हैं, एकदम हम लगे हुए हैं, और जो लोग जुड़े हैं वो भी एक्टिव हैं, और काम निकलेगा सर, बहुत प्रॉपर निकलेगा। बिल्कुल सर, वंस अगेन बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू वो भी सर, और लगे रहिए सर, रिवार्ड तो जाते रहेंगे, रिवार्ड तो आते जाते रहेंगे। काम अपने सपनों के लिए किया जाता है, और ड्रीम के लिए किया जाता है, अपने लिए किया जाता है। रिवार्ड तो एक बहाना है, तो रिवार्ड में थोड़ा बहुत मतलब चलता है लेट, लेकिन अपने वर्क को एकदम स्मूथली हमें तेजी के साथ बढ़ाना होता है, और ये टाइम में क्वालिटी टाइम है स्टिकिंग कराने के लिए। इस टाइम पे जो भी रनर बन रहे हैं समझिए उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन, और वो समझिए कि आगे आने वाले 2 से 3 महीने में एक बिग प्रॉफिट में रहेंगे। और जैसे भी आप बने हैं, और आपने बहुत शानदार और जबरदस्त वर्क किया है सर, इसके लिए सर आपको बहुत बहुत बधाई। और ऑल कम्युनिटी जो लोग भी आज डेट में 2 रनर का और रिजल्ट है जिसका प्रमोशन आगे होगा, थैंक यू सो मच गोविंद सर। सर आपका और जायसवाल जी का बहुत सहयोग है इसमें, और बिना आपके सहयोग के, बिना गाइडलाइन के ये हो नहीं पाता, क्योंकि मैं यहाँ पे एकदम नया हूँ, पहले MLM किया नहीं था, पहली बार आप लोगों के साथ जुड़ के शुरू किया हूँ, तो बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद सर। आप मुझे आगे बढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं इतना कुछ, और काम निकलेगा बहुत प्रॉपर, अच्छा निकलेगा, आप खुश हो जाएंगे। एक बार आइए जी, आते हैं सर। ओके सर, ओके, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन वंस अगेन। बाकी राजू जी काम अच्छा निकलेगा, एक बार आप और आइए। मतलब कहने की है कि कम से कम आप 3-4 बार जाएंगे जब, तो फिर वहां आपको जाना नहीं पड़ेगा, मतलब श्योर सर, श्योर। वो तो एक बार बोल रहे हैं, लेकिन 3-4 दफा, क्योंकि जब तक 10-20 लोग वहां पे लीडर नहीं बन जाते हैं तब तक 3-4 दफा कम से कम 3-4 मीटिंग करनी पड़ती। मैं 2-3 मीटिंग हर जगह किया था, जहां भी लीडर डेवलप किए थे, 2-3 मीटिंग हर जगह किया था। दूसरी बार जाने के बाद लोग ये मानते हैं कि यस, मतलब ये रिपीट होने वाले लोग हैं, वरना एक बार लोग जाके जोड़ के छोड़ के चले जाते हैं। तो ठीक है राजू जी, नहीं सर, हमने सर गोविंद सर को बोल किया था कि ये पहला विजिट है हम लोगों का, अगर रिजल्ट नहीं भी आएगा तो परेशान नहीं होना है। अभी हम लोग परिचय बनाने आ रहे हैं, सिस्टम के बारे में बताने आ रहे हैं, तो रिजल्ट आए या ना कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप डिमोलाइज मत होइएगा, और बहुत बढ़िया तरीके से मैं इन लोगों को गाइड करके आया था, और ये वहां पर उस पर इन्होंने जो है मतलब अमल भी किया। तो सर मतलब कि रिजल्ट तो आना ही है, कहाँ जाएगा बाहर के, कहाँ जाएगा, रिजल्ट तो आना है। बट ये है कि थोड़ा लेट से, और कुछ लोगों को जानने में समझने में समय लगता है, नए लोग हैं। तो सर ठीक है सर, वो सर आपने वो भेजा नहीं, चूंकि पर्सनल अकाउंट सर वो मांग रहे हैं तब काफी समय से। ठीक है राजू जी, मैं पहले मीटिंग कर लेता हूँ। कार्ड तो सर एक प्रमोशन और लास्ट बचा हम लोग का, एक प्रमोशन कर लेते हैं कंप्लीट। नेक्स्ट उषा यादव जी हैं, सबमिट रनर। उषा यादव जी सबमिट रनर बनने के लिए बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर मिस्टर आरिफ जी, श्रीओम त्यागी जी, अनुष कुमार सैनी जी को बहुत बहुत बधाई आपको सबमिट रनर बनाने के लिए। कमेटी आपकी तरफ से एक बार जोरदार कांग्रेचुलेशन हो जाए, बधाई हो जाए उषा जी को सबमिट रनर बनाने के लिए। बहुत बहुत बधाई, बेस्ट ऑफ लक, कांग्रेचुलेशन, बधाई हो उषा जी, और दोस्तों थैंक यू आप सभी लोगों को, उषा जी को बधाई देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी अनुज जी। जी सर, ये आरिफ जी के मित्र हैं सर, सुनील यादव जी, और ये मतलब गोरखपुर से जी आप जी सजना होते सर। अच्छा सर, वेरी गुड सर, बहुत अच्छा। आगे गोरखपुर, फैजाबाद, सहजनवा, मेदावल, बस सर रनर है, दौड़ रहे हैं इधर उधर।
ऐतिहासिक प्लेस है कबीरदास जी का। जी जी, अभी रनर हुए हैं बस्तर, ऐसा रनर हुए हैं कि दौड़ ही रहे हैं सर अभी तक। जब से रनर हुए हैं तब से दौड़ ही रहे हैं। जी जी, बहुत तगड़ा रनर बन गए हैं सर। नहीं ठीक है सर, जल्दी आर्मी हो जाएंगे और लड़ाई में लग जाएंगे। जी, लड़ाई लड़ रहे हैं सर। हाँ हाँ जी, अब तक अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, अब सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं। बिल्कुल बहुत सही आरिफ जी, बहुत जबरदस्त। जी, पूरी टीम की लड़ रहे ये हैं। आपके लगन का, आपकी लगे रहने का, आपके विश्वास रखने का ये नतीजा है कि अब जो है रिजल्ट निकलना शुरू हो गया है, मतलब चारों तरफ से। बिल्कुल सर, लोग पॉजिटिव हो रहे हैं सर। बिल्कुल हो जाएंगे सर, सर। जी हो जी, जाएंगे सर, अभी 10 आए हैं सर, अब तक 100 आ जाएंगे, 100 पे पूरे हो जाएंगे सर। बिल्कुल। अभी 10% है सर, और धीरे धीरे 100% हो जाएंगे। जी 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 जी, और करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं सर। हम लोग 90% कर लेंगे तो भी हम लोग 100% मान लेंगे ना। जी जी, और बिल्कुल हो जाएंगे, बस किसी ने प्रयास नहीं किया था, किसी ने प्रयास नहीं किया था, वरना लोग अब तक कोई नहीं। वो क्या ना कि वो आपके प्रयास से लिखा था। जी हाँ, और वो अनु सर आगे इसमें वो कर दिए सर, बस फरीलाबाद के लोग जाग गए सर। जी जी बिल्कुल। अनुज जी जिसको भागना था वो भाग गए। हाँ अनुज जी फिर एक ट्रिप बनाएंगे जल्दी ही। जी जी, तब तक आप जितने लोगों से वो मिलकर आए हैं उतने लोगों से आप मिलकर उनको जो है 100 से ही सही, लेकिन उनको इन्वॉल्व करा दीजिए। इसके बाद उन लोगों के माध्यम से फिर नई टीम बनेगी, ठीक ना। जी सर। देखिए वो बिजनेस में क्या होता है, फॉलो अप होता है। फॉलो अप बहुत जरूरी होता है। फॉलो अप किसको बोलते हैं? किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपसे पूछता है कि ये मतलब जैसे आप बोलते हैं ना कि मुझे सर दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर पूछता है कि और बोलेंगे आप जो है क्या है, चक्कर आता है क्या, कैसे पूरा बताएंगे ना, डॉक्टर पूरा इंक्वायरी करता है ना। तो डॉक्टर आपको 4-5 दवा देता है। 4-5 दवा क्यों देता है, एक ही क्यों नहीं देता है? 4-5 वो पॉइंटों की दवा देता है, 4-5 वो मतलब प्रॉब्लम की दवा देता है। और इसके बाद आपको खाने के बाद दोबारा वो 1 हफ्ते बाद आने के लिए बोलता है। तो दोबारा आप 1 हफ्ते बाद जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है अभी क्या क्या मतलब आप महसूस कर रहे हैं। तो उसको ये समझ में वहां से क्या पकड़ता है कि कौन सी दवा काम की है, मतलब क्या प्रॉब्लम थी एक्चुअल। तो वो एक्चुअल प्रॉब्लम पकड़ में आ जाती है कि ये वाला सही हो गया, इसका मतलब ये दवा काम की, इसका ये प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो डॉक्टर दरअसल क्या है, आपकी बीमारी का फॉलो कर रहा होता है, आपकी बीमारी को पकड़ने का प्रयास कर रहा होता है। अब ये समझ कर आप बोलेंगे कि यार डॉक्टर फिर बुलाया है, अभी नहीं जाना है, ऐसा नहीं। तो क्या है ना कि वही चीज है, प्रेजेंटेशन प्लान दिखा के चले गए अनुज जी, अब आपको फॉलो करना है। फॉलो करेंगे 1 बार 2 बार 3 बार, जब लोगों के पास जाएंगे ना तो एक्चुअल समझ में आ जाएगा कि लोगों को क्या मतलब कंफ्यूजन है, और कंफ्यूजन दूर कर देंगे तो लोग आपके साथ आ जाएंगे। बस फॉलो करना, फॉलो बहुत जरूरी है। हर कोई फॉलो करता है, जो फॉलो करता है वही आगे बढ़ता है, प्लान दिखाने से नहीं, ठीक है सर। करेंगे सर, बिल्कुल करें, आप कर रहे हैं सर, करेंगे वाली बात नहीं, आप कर रहे हैं, बहुत अच्छा करना चाहिए, बहुत जबरदस्त। ठीक है सर, वंस अगेन बहुत बहुत बधाई आरिफ जी आपको, और अनुज जी आपको भी बहुत बहुत बधाई सर। तो दोस्तों आज हम लोगों का सेशन जो है एक सिस्टमेटिक तरीके से प्रेजेंटेशन, इंफॉर्मेशन और प्रमोशन से कंप्लीट हुआ। अभी हम लोगों के पास नहीं, अकॉर्डिंग टू हम लोग 1 घंटे आगे निकल चुके हैं, तो फिर हम बस मिनट बात रखने का प्रयास करूंगा। हाँ जी जी बिल्कुल बिल्कुल रखिए आप, आपसे बात करके फिर हम लोग कल मिलते हैं, ठीक। क्योंकि जो सर मैंने महसूस किया ना सर जी, अगर सफलता पानी है तो सर सफलता अपने होम टाउन में बहुत कम लोगों को मिला है। पर मैं महसूस किया कि अपने होम टाउन से जब बाहर निकलता हूँ तो मैं भीड़ होती है, और होम टाउन में सर मैं लोगों के लिए वही हूँ। तो सर एक बार निकलना चाहिए लोगों को, डेडिकेट लोग हैं, निकले वो बाहर फील्ड में जाए, 20-50 तय करे सर, वो नए जाके सर लोगों को जोड़े। तो सर मेरा ये अनुभव है कि आप जहाँ पे वहाँ के लिए आप वही हैं, 20-25-30 सालों से आपको देख रहे हैं। आपको बाहर निकल के
अपने साथ अपने काम को प्रमोट करने की जरूरत है। तो सभी लोगों को प्रयास करना चाहिए सर। और ये मुझे सफलता मिली है, इसलिए मैं सर हमेशा प्रयास करता हूँ अलग अलग जिलों में, अलग अलग प्रदेश में जाके टीम बनाने का। मैं मुजफ्फरपुर गया सर, अभी रिसेंटली 20-25 दिन पहले गया था। 2 अचीवर निकले सर। तो चीजें हैं सर लोगों को। और एक तो सर चीजें, हम जब कबीर नगर गए, कबीरदास को हम पढ़ते थे सर, पुस्तकों में पढ़े थे, और हमको पता ही नहीं कबीर स्थली है खलीलाबाद। तो अलग अलग जगह पे जाके मतलब प्राचीन चीजों को देखने का मौका मिलता है। वहां का कल्चर, और खलीलाबाद बहुत खूबसूरत सिटी है, साफ सफाई में बहुत अच्छी है, छोटी सिटी है लेकिन बहुत अच्छी सिटी है। तो सर लोगों को बिजनेस भी करने का मौका और घूमने का मौका मिलता है, दोनों बोथ वन टाइम। मैसेज था सर कि लोगों को निकलना चाहिए। जी थैंक यू सर। जी बिल्कुल सर। कहते हैं ना कि सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी कर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। इसलिए निकलिए, बिजनेस भी बढ़ेगा और घूमने का भी मजा मिलेगा। तो उसके लिए राहुल संस्कृत्यानंद जी ने बोला है, अपने आजमगढ़ से हैं, उन्होंने बोला है कि सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी कर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। इसलिए घूमने का मतलब बिजनेस डेवलप करने के लिए एक पंथ दो काज हो जाता है साथ में। तो ठीक है सर, हम लोग फिर कल मिलते हैं जी। सुग्रीव जी हैंड रेज कर दिए थे और ऑफिसर है, तो इसलिए बिना बात किए तो निकलना ठीक नहीं है जी। सुग्रीव जी, और कोई लोग हैंड रेज नहीं करेंगे जाते जाते जी, बताइए सब। आप नेटवर्क नहीं है तो ठीक है दोस्तों। उन्हीं 3 शब्दों के साथ, जो 3 मैजिक वर्ड है, मैजिक वर्ड क्या है सर? 3 मैजिक वर्ड। Make millionaire with summit, sir. जो डर जरूर आएगा। जी जी, हाँ, जो बार बार दोहराएगा, 3 बार कम से कम आपको दोहराना है। जो बार बार दोहराएगा उसका दौर जरूर आएगा। जबरदस्त। तो चलिए आज हम लोग दोहराते हैं 3 बार, मेक मिलेनियर विद समिट। Make millionaire with summit.